आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चतरा में ड्रग पेडलर्स पर पुलिसिया शिकंजा, ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। निकाह आसान करो, डीजे पटाखे के साथ आए बाराती तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तंजीम अहले सुन्नत धनबाद का फरमान। राजू दानवीर का समाधान यात्रा पर हमला, पहले करे नीतीश बेरोजगारी का समाधान फिर निकले यात्रा पर। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 जिले और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। भागलपुर में यात्रा का भव्य स्वागत। चतरा में ड्रग पेडलर्स पर पुलिसिया शिकंजा कसा जा रहा है। ब्राउन शुगर के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चतरा पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें ब्राउन शुगर की खेप के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस ने तस्करों के पास से सैंपलिंग के ब्राउन शुगर, 4 मोबाइल और बाइक भी जब्त की है। पुलिस कप्तान राकेश रंजन के कुशल नेतृत्व का यह नतीजा है कि पोस्ता अफीम, शराब तस्कर और ब्राउन शुगर तस्करों की चौतरफा नाकाबंदी कर तस्करों की गिरफ्तारी और धरपकड़ के लिए लगातार मुहिम जारी है। महोदय, चतरा को गुप्त सूचना मिल रही थी कि कुछ व्यक्ति हैं जो कठौतिया मंदिर जो सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत में पड़ता है, वहीं पे एक दुकान है शमशाद का, जिसके पास से कुछ ब्राउन शुगर को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। सूचना को सत्यापित करते हुए अनुमंडल पुलिस अधिकारी चतरा के नेतृत्व में और धनंजय राम प्रशिक्षु डीएसपी थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में टीम बनी। टीम ने जब छापेमारी की तो कुल 4 लोगों को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। चतरा के प्रखंड सिमरिया, टंडवा, पथलगड्डा, लावालोंग और लमटा में 2 दिवसीय दौरे पर रहे झारखंड राज्य के श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता यहां पहुंचकर उन्होंने प्रखंड कार्यालयों के सभागार में ग्रामीणों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं से अवगत कराया। हजारीबाग के लोसिंगना स्थित अलमनार लाइब्रेरी में जमात इस्लामी हिंद की हजारीबाग यूनिट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर 75वीं वर्षगांठ पर अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने मकसद को दोहराया। मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली से पधारे डॉक्टर हसन रजा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जमात ने अपने उद्देश्य पर अटल रहते हुए सफलतापूर्वक 75 साल पूरे कर लिए हैं। इसका मकसद ये था कि जमात इस्लामी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो अप्रैल 1948 में उसकी तश्कील नौ हुई, उस हिसाब से उसके 75 साल हो गए। तो ये 75 साल में उसकी तारीख क्या रही है, उसका निकाह आसान करो, डीजे पटाखे के साथ आए बाराती तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। काजी इस मुहिम को लेकर वासीपुर बाईपास रोड में तंजीम अहले सुन्नत धनबाद के द्वारा लगभग 34 संगठनों के सद सेक्रेटरी दानिश्वरान मिल्लत व उलमा शहर धनबाद की एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बता दें, जिसमें समाज में आए दिन फैल रही बुराइयों और शादी विवाह में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च को देखते हुए सबकी सर्वसहमति से ये फैसला लिया गया है कि बारात लाने और ले जाने दोनों में डीजे, पटाखे, नाच गाना पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो कोई भी काजी और इमाम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और ना ही संगठन का कोई सदस्य उस निकाह में शामिल होगा। पूरे शहर धनबाद के तकरीबन 54 या 55 तंजीम और कमेटी के सारे सदर सेक्रेटरी और शहर धनबाद के तमाम दानिश्वरान और बिलखुसूस तंजीम अहले सुन्नत के बैनर तले ये सब इकट्ठा होकर के निकाह आसान करो मुहिम के ताल्लुक से तमाम शहर धनबाद के हर मकतबे फ़िक्र के उलमा और आइमा और दानिश्वरान और सदर सेक्रेटरी ने इस बात को मुत्तफ़िक़ा तौर पे इकरार किया है कि आज बतारीख़ 8 जनवरी से पूरे शहर धनबाद में ये कानून नाफिज होने जा रहा है। कानून क्या है? आज पूरे शहर धनबाद के तकरीबन 54 या 55 झारखंड सरकार के निर्देश पर जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद के तत्वाधान में जनकल्याण विकास केंद्र के द्वारा धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक कर जनसंख्या नियंत्रण और इस कड़ाके की ठंड में बच्चे को कैसे सुरक्षित रखा जाए, जिसको लेकर जागरूकता अभियान आमजनों के बीच किया जा रहा है। किस चीज पर आधारित है?
आज का नुक्कड़ नाटक रणधीर वर्मा चौक में हम लोग जो दिखाने के लिए जा रहे हैं, ये संदेश है पुरुष नसबंदियों के बारे में और छोटे बच्चों को ठंड से बचने का उद्देश्य लेके हम लोग आए हैं कि ठंड से कैसे बचेगा। और बच्चा जब जन्म लेने से 1 साल पहले झरिया के बस्ताकोला स्थित लहबेड़ा सामुदायिक भवन में आज मार्क्सवादी समन्वय समिति मासस के झरिया अंचल कमेटी का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के केंद्रीय सचिव हरिप्रसाद पप्पू, रुस्तम अंसारी सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं मौके पर उपस्थित मासस के नेताओं ने बताया कि जिले में उत्पन्न व्याप्त समस्याओं को लेकर मासस एक रणनीति तैयार करेगी। इसी को लेकर जिले के हर प्रखंड और अंचल में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चल रही है। इसी के तहत आज झरिया अंचल में मीटिंग हुई और जल्द ही रणनीति बनाकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। 7 सूत्री मांगों को लेकर 16 जनवरी से होने वाली पिपरवार क्षेत्र में अनिश्चितकालीन बंदी को लेकर आज बेनती फुटबॉल मैदान में फागू गंजू की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व आरबीएम टीम ने दर्जनों गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर आंदोलन को सफल बनाने का आह्वान किया। विस्थापितों की सभा में प्रबंधन के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी की गई। इसका एस्टीमेट हम लोगों ने भेजा था 2021 में और अभी उसका अनुसूची दर बदल गया है, इसीलिए उसका रिवाइज करके हम लोग उसको 2 दिन के अंदर विधायक मैडम को देंगे ताकि उसमें जल्द से जल्द उसका स्वीकृति हो और यहाँ के बच्चों को जो जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर के द्वारा कड़ाके की ठंड को देखते हुए हिलसा विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा समेत कई गांव में घूम कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए जाप नेता राजू दानवीर ने कहा कि जो कार्य राज्य की सरकार को करना चाहिए वह कार्य आज समाज सेवी और हमारी पार्टी कर रही है। उन्होंने राज्य की सरकार द्वारा जातीय जनगणना पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी दर 7.8% है, जबकि बिहार में 2022 में बेरोजगारी दर 11.4%। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं, लेकिन साथ में बेरोजगारी जनगणना भी कराना जरूरी है और बेरोजगारियों का समाधान भी निकालना जरूरी है। 7.8%, बिहार प्रदेश में बेरोजगारी दर जो है 11.4%। तो हम सरकार से कहें कि जातीय जनगणना करवा रहे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, ये आपने ठीक किया, लेकिन साथ में बेरोजगारी जनगणना भी कराएं। भागलपुर जातिगत जनगणना को लेकर भागलपुर में पहले दिन ही कुव्यवस्था का आलम रहा। भागलपुर के नगर निगम कार्यालय में प्रगणक को जातिगत जनगणना के लिए तमाम सामग्री दी जानी चाहिए थी, लेकिन वहां जिस तरह की अफरा तफरी दिखी वही जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलने जैसा है। प्रगणक अनिल और विनय जैसे कई सरकारी कर्मी मिले जो बता रहे हैं कि जितनी बातें ट्रेनिंग के दौरान बताई गई थी वह भी आधी अधूरी है और अब जब जनगणना संबंधी सामग्री लेकर इलाके में जाना था तो वहां भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। बिहार कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा चैप्टर बिहार के अंतर्गत बांका से शुरू हुई यात्रा भागलपुर पहुंची। हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक हाथ में तिरंगा झंडा और कांग्रेस के झंडे को लेकर आगे बढ़ते चले और लोगों से देश बदलने की अपील करते दिखाई दिए। इसी बाबत भागलपुर से खगड़िया यात्रा आगे बढ़ी, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए। इसको लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया। वहीं इस अवसर पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार प्रभारी भगत चरण दास सहित कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा के द्वारा स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता में कई बिंदुओं पर बातचीत की गई। ज़्यादा की यात्रा, आज यात्रा का चौथा दिन है। हम इस इलाके के आंध्र प्रदेश में रहने वाले बांका जिला और भागलपुर जिला दोनों कांग्रेस कमेटी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने बिना थके हुए इस यात्रा को संपन्न कराने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। हम आप प्रेस के मित्रों का भी उतना ही धन्यवाद देते हैं जिन्होंने, सभी अखबारों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने हम लोगों की इस यात्रा को उचित स्थान दिया, उचित अपने टीवी चैनलों में महत्व दिया। इसके लिए भी हम आप सभी के आभारी हैं। भागलपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार के पशुपालन मंत्री अफाफ आलम शहरी क्षेत्र की पदयात्रा में सम्मिलित होने पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी की मुहिम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को सफल बनाने के लिए हम सभी कांग्रेसी लगातार सड़कों पर हैं और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। गरीब तबके के लोग ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार से ही लोकसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा।
तो अपार समर्थन है। आप देख ही रहे हैं कि रोड पर सभी समुदाय के लोग जो है रोड पर उतर गए हैं और ये जो मिशन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी का, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जो पैगाम लेके वो चले हैं, इस पैगाम को हम लोगों को पूरे देश में सब जगह फैलाना। बिहार में 5 जनवरी से यहाँ शुरू किया गया है बांका जिला से, और अभी लगातार हम लोग चल रहे हैं। हमारे साथ जो है प्रदेश भाकपा माले का गया जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन आज गया के बगीचा द पार्टी लॉन में संपन्न हुआ। फांसीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, शहीदों के सपनों का भारत बनाओ के केंद्रीय नारे के साथ आयोजित इस कन्वेंशन में पार्टी के नेतृत्वकारी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की, जिसमें देश की पूरी राजनीतिक परिस्थिति के बारे में, जिस तरह से देश के अंदर संविधान का खतरा है, लोकतंत्र का खतरा है, इन सवालों पर पूरी पार्टी इस पर विचार विमर्श करेगी और लोकतंत्र बचाने के लिए आगे बढ़ेगी। 410 करोड़ की लागत से बने रहुई प्रखंड के पेटना गांव स्थित राजकीय दंत चिकित्सा एंड अस्पताल में ओपीडी सेवा की शुरुआत आज से कर दी गई है। गौरतलब है कि इस डेंटल अस्पताल का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के द्वारा बीते 12 दिसंबर को किया गया था। राजकीय डेंटल कॉलेज एंड अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर रणधीर कुमार ने बताया कि राजकीय दंत चिकित्सा एंड अस्पताल में सोमवार से यानी आज से ओपीडी की शुरुआत कर दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इश्क अंधा होता है। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन इश्क अपनी हद तक अंधा होता है। हकीकत जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी आप सही सुन रहे हैं। बड़ी खबर सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के धर्मपट्टी N57 के पास हरिनारायण यादव ने अपने ही बेटे किशन यादव को हथौड़े से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। जब राघोपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्हें बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति माकरगढ़िया वार्ड 15 पंचायत जिला डुमरी थाना सरायगढ़ भपटियाही का है। जब मीडिया मृतक के घर पर पहुंची तो परिवार वालों ने कहा कि हरिनारायण यादव अपने ही बहू से अवैध संबंध रखता था, जिसको लेकर कई बार घर में लड़ाई झगड़े का माहौल भी बना। इसी कारण से हत्या हरिनारायण यादव ने अपने बेटे की कर दी है। मेरा पंचायत तो पड़ता नहीं, बगल में पड़ता है। तो रात में जैसे ही फोन किया कि यहाँ पे एक्सीडेंट किया, हम लोग पहुँचे वहाँ पे। वहाँ से फिर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में इलाज पाती इनके पिताजी का जो डेथ किया, तो डेथ कर गया यहीं पे घटनास्थल पे ही, वहाँ पे चार हुआ। यहाँ घटनास्थल पे भी आए, बड़ा हम लोग भी पहुँचे घटनास्थल पे। बाल विकास परियोजना कार्यालय पर घर घर गैली जनगणना कैली मेहनतियानो मिलली ए बहनी गीत के माध्यम से सेविका और सहायिकाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजित किया। औरंगाबाद जिले के मदनपुर प्रखंड के बाल विकास परियोजना कार्यालय मदनपुर के गेट पर बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति बिहार के आह्वान पर सेविका और सहायिका ने अपनी लंबित मांगों को पूर्ति हेतु एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। ये धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी सेविका या सहायिका संघ के प्रखंड अध्यक्ष उर्मिला कुमारी और सचिव बृंदा कुमारी के नेतृत्व में किया गया। कौन सा गीत था, आइए सुनते हैं। भागलपुर एडीजे 7 पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लव कुश कुमार ने लड़की से रेप मामले में शिक्षक नीरज मोदी को 14 साल की सजा सुनाई। वहीं 1 लाख रुपए जुर्माना और 3 लाख रुपए का मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश दिया है। दरअसल 14 अक्टूबर 2018 को ईशीपुर बरहाट थाना क्षेत्र में शौच करने गई युवती के साथ शिक्षक के द्वारा रेप किया गया था। वही मामला दर्ज होने के बाद जब कोर्ट में मामला चल रहा था तब आरोपी के पिता राजाराम के द्वारा अपने बेटे की मौत होने की खबर कोर्ट को दे दी गई थी और शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद मामला खत्म हो गया था। वही पीड़िता को जब इस बात की सूचना मिली तब उसने फिर से कोर्ट में दरखास्त दी, जिसके बाद शिक्षक ने पुलिस के दबाव में कोर्ट में सरेंडर किया था, जिसके बाद आज कोर्ट के द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है। भागलपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के दोनों जिलों और नवगछिया पुलिस जिला के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों पर जब अत्याचार होता है, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, अनुसूचित वर्ग के साथ अत्याचार होने के बाद हम सुओ मोटो के अधिकार के तहत कार्रवाई करते हैं। आज हमारी 7वीं बैठक भागलपुर में हुई। समय समय पर हमारी बैठकें होती रहती है। भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं लोगों के लिए कैसे कारगर हो, इस पर हम चर्चा करते हैं। लास्ट टाइम भी आप सब मीडिया भाइयों से मैं छपरा में भी मिली थी, पूर्णिया में भी मिली थी, और नववर्ष की सबसे पहले तो आपको सबको बधाई और आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि मीडिया के
भाइयों के कारण बहुत सारे लोगों को इंसाफ भी मिलता है, क्योंकि कमीशन को सोमोटो की पावर है। जब आपकी तरफ से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। चतरा में ड्रग पेडलर्स पर पुलिसिया शिकंजा, ब्राउन शुगर के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। निकाह आसान करो, डीजे पटाखे के साथ आए बराती तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तंजीम अहले सुन्नत धनबाद का फरमान। राजू दानवीर का जनगणना पर हमला, पहले करे नीतीश बेरोजगारी का समाधान, फिर करवाए जनगणना। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 जिले और 1200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, भागलपुर में यात्रा का भव्य स्वागत। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज में। लेता हूं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। आदाब।